दोस्तों, जरा एक पल ठहर कर सोचो। सुबह उठते ही हमारा दिमाग मशीन की तरह दौड़ने लगता है। आज क्या करना है, कल क्या हुआ, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। जैसे मन के अंदर लगातार शोर चल रहा हो, एक ऐसा शोर जो हमें चैन से जीने ही नहीं देता। सवाल ये है, क्या ये लड़ाई वाकई दुनिया से है? नहीं, असली लड़ाई तो अपने ही मन से है। क्योंकि अगर मन शांत है तो जिंदगी भी सुकून से भरी लगती है, लेकिन अगर मन बेचैन है तो सबसे खूबसूरत पल भी बोझ लगते हैं। आज मैं आपको ऐसे 7 गहरे रहस्य बताने वाला हूं जिनसे आपका मन शांत होगा, तनाव अपने आप मिटेगा और आप पाएंगे वो सुकून जिसकी तलाश हर कोई करता है, पर मिलते गिनती के लोगों को है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अगर आप ये 7 बातें समझ गए तो मान लीजिए आपने आधी जिंदगी जीत ली। दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि हमारी पूरी जिंदगी एक जंग जैसी लगती है? कभी हमें लगता है कि हमें समाज से लड़ना है, कभी हालात से, कभी रिश्तों से, कभी पैसों की तंगी से। लेकिन क्या आपने गौर किया है, असली लड़ाई तो बाहर नहीं है। असली रणभूमि तो हमारे भीतर है, हमारे मन के भीतर। बुद्ध ने एक बार कहा था, मन को जीत लो, बाकी दुनिया अपने आप झुक जाएगी। सुनने में यह वाक्य बहुत सरल लगता है, लेकिन अगर आप गहराई से सोचो तो यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि बाहर की दुनिया सिर्फ हमारे मन का प्रतिबिंब है। अगर मन ही बिखरा हुआ है तो बाहर चाहे कितनी भी चीजें अच्छी क्यों ना हो, हमें सुकून कभी नहीं मिलेगा। सोचिए, किसी इंसान के पास सब कुछ है, बड़ा घर, गाड़ी, नाम, पैसा, लेकिन अगर उसका मन बेचैन है, तनाव से भरा हुआ है, तो क्या वो सुखी रह सकता है? बिल्कुल नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक साधारण इंसान जिसके पास बस रोज की रोटी है, लेकिन मन शांत है, संतुष्ट है, वही असली राजा है। मन को जीतना क्यों इतना कठिन है? क्योंकि मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे खतरनाक दुश्मन भी। यह हमें महान बना सकता है और यही हमें बर्बाद भी कर सकता है। मन को काबू में करना वैसा ही है जैसे किसी उछलते हुए घोड़े को काबू में करना। अगर लगाम कस ली तो वही घोड़ा आपको मंजिल तक पहुंचा देगा, लेकिन अगर लगाम ढीली छोड़ दी तो वही आपको गिराकर घायल कर देगा। दोस्तों, असली सवाल यही है, हम अपने जीवन की असली लड़ाई कहां लड़ रहे हैं, बाहर या भीतर? जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि मेरा असली दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं बल्कि मेरे विचारों की अव्यवस्था है, तब तक हम जीत नहीं सकते। हर सुबह उठते ही देखो कितने विचार आते हैं। कल की गलती, भविष्य की चिंता, किसने क्या कहा, किसने क्या सोचा, और यही विचार हमें थका देते हैं। बाहर से नहीं, हम खुद ही अपने दिमाग से हार जाते हैं। और जब मन ही हार गया तो बाहर की जीत किस काम की? एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक योद्धा था जिसने 100 लड़ाइयां जीती। हर कोई उसकी ताकत से डरता था, लेकिन जब वह बुढ़ापे में पहुंचा तो किसी ने उससे पूछा, तुम्हारी सबसे कठिन लड़ाई कौन सी थी? उसने मुस्कुराकर कहा, वो लड़ाई जो मैंने अपने ही मन से लड़ी थी। क्योंकि तलवार से दूसरों को हराना आसान है, लेकिन अपने भीतर के डर, लालच और क्रोध को हराना सबसे मुश्किल। यही सच्चाई है दोस्तों। अगर हम बाहर की दुनिया पर विजय पाना चाहते हैं तो पहले अपने मन को जीतना होगा। तो सवाल आता है, मन को कैसे जीता जाए? सबसे पहला नियम है, मन को अपना नौकर बनाओ, मालिक नहीं। जब भी आपका मन आपको डराए या अनचाही बातें सोचने पर मजबूर करे तो खुद से कहो, रुक, मैं मालिक हूं, तुम नहीं। इस तरह धीरे धीरे मन की लगाम आपके हाथ में आएगी। दूसरा तरीका है आत्म जागरूकता। दिन भर में कभी रुककर खुद से पूछो, मैं अभी क्या सोच रहा हूं? ये विचार मुझे मजबूत बना रहे हैं या कमजोर? जब आप यह सवाल पूछना शुरू कर देते हो तो आप धीरे धीरे अपने मन को पहचानने लगते हो, और पहचान ही पहला कदम है जीत की ओर। एक और उदाहरण देखिए। मान लो कोई आपके बारे में बुरा बोल देता है। आपका मन तुरंत आग की तरह भड़क उठता है और आप गुस्से में जवाब देना चाहते हो। लेकिन अगर आप उस पल मन को पकड़ लो और कहो, ये सिर्फ शब्द हैं, ये मुझे हिला नहीं सकते, तो वही गुस्सा आपको जीतने नहीं देगा, बल्कि आप उसे जीत लोगे। दोस्तों, असली शक्ति तलवारों में नहीं, शब्दों में नहीं, बल्कि मन पर नियंत्रण में है। आप अगर अपने मन पर जीत हासिल कर लेते हो तो कोई भी परिस्थिति आपको गिरा नहीं सकती।
बारिश हो, तूफान हो, अपमान हो, गरीबी हो, अगर मन मजबूत है तो इंसान कभी नहीं टूटेगा। जीवन का सबसे बड़ा रणक्षेत्र है आपका अपना मन। इस रणक्षेत्र में जो हार गया उसका जीवन तनाव और दुख से भर जाएगा, और जो जीत गया उसका जीवन शांति और आनंद से भर जाएगा। तो आज से एक संकल्प लो, मैं अपने असली दुश्मन से लड़ूंगा, और वो दुश्मन बाहर नहीं, मेरे भीतर है। मैं अपने विचारों की अव्यवस्था को शांत करूंगा। मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, उसका गुलाम नहीं। याद रखो, मन अगर आपका दास है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कहते हैं मुझे बहुत तनाव है, तो असली वजह क्या होती है? ज्यादातर लोग तुरंत जवाब देंगे, नौकरी का प्रेशर है, पैसों की कमी है, रिश्तों में दिक्कत है। लेकिन क्या सच में तनाव इन सब चीजों से आता है? नहीं, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। तनाव बाहर से नहीं आता, तनाव तो हमारे भीतर पैदा होता है। तनाव का असली कारण है हमारा लगातार सोचते रहना। हाँ, वही सोच, वही बातें, वही यादें, वही फिक्र, बार 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 बार। हम किसी एक समस्या को सैकड़ों बार अपने मन में दोहराते हैं और उसी में उलझकर थक जाते हैं। बाहर की घटना एक बार होती है, लेकिन हम उसे अपने दिमाग में 1000 बार जीते हैं और फिर कहते हैं मैं बहुत तनाव में हूं। जरा सोचो, मान लो किसी ने आपके बारे में कुछ गलत कह दिया। वो पल तो सिर्फ 2 मिनट का था, लेकिन आप क्या करते हो? उसी को घंटों, दिनों, हफ्तों तक अपने मन में दोहराते रहते हो। उसने ऐसा क्यों कहा? मैं उसे क्या जवाब देता? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? असली तकलीफ वो शब्द नहीं दे रहे, बल्कि आपका लगातार सोचना आपको जला रहा है। तनाव उसी समय खत्म हो जाता है जिस समय आप यह समझ जाते हो कि घटना खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं उसे अपने विचारों से जिंदा रखे हुए हूं। यही सबसे बड़ा सच है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक साधु नदी पार कर रहे थे। उनके साथ एक शिष्य भी था। रास्ते में उन्हें एक औरत मिली जो नदी पार नहीं कर पा रही थी। साधु ने उसे अपनी पीठ पर उठाया और नदी पार करा दी। फिर आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप तो कहते हैं कि हमें स्त्रियों से दूरी रखनी चाहिए, तो आपने उस औरत को क्यों उठाया? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने तो उसे नदी के उस पार छोड़ दिया था, लेकिन लगता है तुम अभी भी उसे अपने मन में ढो रहे हो। समझे दोस्तों, यही है तनाव की असली जड़। हम भी हर दिन ऐसी ही बोझ अपने दिमाग में उठाए घूमते रहते हैं। कोई बात, कोई घटना, कोई डर हम छोड़ नहीं पाते, और वही हमें थका देता है। तनाव से बचना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि तनाव कभी बाहर से नहीं आता। तनाव तो हमारी सोच की आदत है। अगर हम सोच को कंट्रोल करना सीख लें तो आधा तनाव वैसे ही गायब हो जाएगा। लेकिन कैसे? सबसे पहला नियम है, हर बात को बार बार मत सोचो। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान निकालो, लेकिन उसे 1000 बार मन में दोहराकर खुद को मत जलाओ। सोचो जैसे एक आग लगी हो और आप बार बार उसमें पेट्रोल डालते जाओ। क्या होगा? वो आग और भड़केगी। ठीक वैसे ही हम भी अपनी समस्याओं पर बार बार सोचकर उन्हें और बड़ा बना लेते हैं। दूसरा, हर छोटी सी बात को दिल पर मत लो। किसी ने कुछ कह दिया, किसी काम में देरी हो गई, मौसम खराब हो गया। क्या वाकई ये सब इतनी बड़ी बातें हैं कि हम अपनी नींद, अपनी मुस्कान और अपना चैन खो दें? नहीं ना। लेकिन हम छोटी सी बात को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो हमारे पूरे दिन को खराब कर देती है। दोस्तों, जीवन जीने का एक सरल नियम है, घटना एक बार होती है, लेकिन तकलीफ उतनी ही बार होती है जितनी बार आप उसे याद करते हो। अगर आप उसे एक बार जीकर छोड़ दो तो तनाव कभी टिकेगा ही नहीं। अब सवाल यह है कि लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा मन कभी चुप रहना नहीं चाहता। वो हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है, और जब सोच पर नियंत्रण नहीं होता तब वही सोच हमें खा जाती है। यहीं पर आती है जागरूकता की ताकत। जब भी आपको लगे कि आपके विचार बहुत तेजी से भाग रहे हैं, तुरंत रुककर खुद से पूछो, क्या मैं अभी जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूं? क्या यह सोच मुझे हल्का कर रही है या और भारी? यह सवाल आपका ध्यान खींचेगा और आप रुक जाओगे। याद रखो दोस्तों, तनाव का असली कारण बाहर की परिस्थिति नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की आदतें हैं। बार बार सोचना, बार बार डरना, बार बार उलझना। अगर आप सच में तनाव से मुक्त होना चाहते हो
तो इन आदतों को बदलो। समस्या आए तो समाधान निकालो, लेकिन उसे बार बार मत जियो। लोग कुछ कहें तो सुनो, लेकिन उसे दिल में मत बैठाओ। और सबसे जरूरी, हर दिन कुछ समय अपने मन को खाली रहने दो, क्योंकि खाली मन ही असली दवा है तनाव की। जब मन शांत होगा तो जीवन अपने आप शांत हो जाएगा। दोस्तों, अगली बार जब आप कहें मुझे तनाव है, तो रुककर यह सोचना, क्या सच में तनाव बाहर से आया है, या मैं ही एक ही बात को 100 बार सोचकर अपने जीवन को जहरीला बना रहा हूं? अगर आप ये पहचान गए तो आप समझ लीजिए कि तनाव की जड़ ही कट गई। तनाव से लड़ने का असली तरीका है सोच को बदलना, नजरिए को बदलना और हर घटना को एक बार जीकर छोड़ देना। घटनाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन तनाव हम खुद पैदा करते हैं। अगर मन को शांत रखना सीख गए तो जिंदगी का हर बोझ हल्का लगने लगेगा। हमारे जीवन की आधी समस्याएं सिर्फ बोलने से पैदा होती हैं। इंसान अपने शब्दों से दोस्त भी बनाता है और दुश्मन भी। एक ही वाक्य किसी का जीवन संवार सकता है और एक गलत शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है। हम सोचते हैं कि ज्यादा बोलना हमारी समझदारी दिखाता है, लेकिन सच ये है, जितना हम बिना सोचे बोलते हैं उतना ही हमारा मन बोझिल होता जाता है। बार बार बहस करना, हर चीज पर राय देना, दूसरों की बात काटना, ये सब धीरे धीरे मन को भारी बना देता है। और जब मन भारी हो जाता है तो उसमें शांति कहाँ टिकेगी? बुद्ध ने कहा था, शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। सोचो, अगर हम बिना सोचे समझे हर समय बोलते जाएं, तो हम अपने ही जीवन में कितने तीर छोड़ देते हैं जो दूसरों को ही नहीं, हमें भी घायल करते हैं। एक कहानी सुनो। एक गुरु के पास एक शिष्य आया। वह हर समय बोलता रहता, हर विषय पर राय देता, यहां तक कि जब भी गुरु बोलते तो बीच में टोक देता। एक दिन गुरु ने उसे एक खाली टोकरी दी और कहा, इसे पानी से भरो। शिष्य बार बार कुएं से पानी लाता, लेकिन टोकरी छेदों से खाली हो जाती। थक कर बोला, गुरुदेव, ये कभी भर नहीं सकती। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तुम्हारे शब्द हैं। तुम बोलते तो बहुत हो, लेकिन वो टिकते नहीं, उनका कोई सार नहीं। अगर तुम कम बोलो और सोच समझकर बोलो तो हर शब्द मोती बन जाएगा। दोस्तों, यही है जीवन की असली शिक्षा। कम बोलना मतलब चुप रहना नहीं है। कम बोलना मतलब है जरूरी समय पर सोच समझकर सही शब्द बोलना। और जब ऐसा होता है तो आपके शब्दों की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। जरा अपनी जिंदगी याद करो, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने गुस्से में कुछ कह दिया और बाद में पछताए? कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने किसी को बिना वजह आहत कर दिया और फिर नींद उड़ी रही? यही है बेवजह बोलने की कीमत, और इस कीमत को हम रोज चुकाते हैं। अगर आप सच में शांति चाहते हो तो अपने शब्दों को सोचकर खर्च करना सीखो। जैसे कोई अमीर आदमी अपने खजाने के मोती बिखेरते समय सोचता है कि कहां देना है, वैसे ही हमें भी बोलते समय सोचना चाहिए कि क्या ये शब्द सामने वाले को सुकून देंगे या जख्म। कम बोलने का एक और गहरा लाभ है, मन हल्का हो जाता है। जो इंसान हर समय बोलता है उसका मन कभी चुप नहीं होता, वह हर समय बाहर की ओर बहता है। लेकिन जो इंसान अपने शब्दों को रोकना सीख लेता है उसका मन अंदर की ओर गहराई में उतरने लगता है, और यही गहराई शांति लाती है। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए, उनका एक गुण हमेशा एक जैसा रहा, वो जरूरत से ज्यादा नहीं बोलते थे। बुद्ध, महावीर, सुकरात, उनके शब्द कम थे, लेकिन हर शब्द सोने जैसा था, क्योंकि वे जानते थे शांत मन वही है जो शब्दों को समझदारी से खर्च करता है। आप चाहो तो खुद प्रयोग करके देखो। एक दिन तय कर लो कि आज मैं सिर्फ वहीं बोलूंगा जहां जरूरी है, बहस में नहीं पड़ूंगा, हर बात पर राय नहीं दूंगा, गुस्से में शब्द नहीं कहूंगा। शाम को जब दिन खत्म होगा तो आप देखोगे आपके भीतर एक अजीब सी शांति है, मन बोझिल नहीं, हल्का लग रहा है। याद रखो दोस्तों, दुनिया आपको आपके कपड़ों से नहीं, आपकी बोली से पहचानती है। कपड़े बदल सकते हैं, लेकिन शब्द बदलना मुश्किल होता है। एक गलत शब्द सालों तक रिश्तों में दरार डाल सकता है, और एक सही शब्द किसी का जीवन संवार सकता है। तो अगर आप सच में गहराई और शांति चाहते हो तो बस इतना याद रखो, कम बोलो लेकिन गहरा सोचो, क्योंकि जब आप सोच समझकर बोलते हो तो आपके शब्द दवा बन जाते हैं, वरना जहर भी बन सकते हैं। अगली बार जब भी बोलने का मन हो
तो एक पल ठहर कर खुद से पूछो, क्या यह जरूरी है? क्या यह सामने वाले को सुकून देगा या दुख? अगर जवाब हाँ है तो बोलो, अगर नहीं तो चुप रहना ही बेहतर है। दोस्तों, चुप रहना हार नहीं है, चुप रहना बुद्धिमानी है। और यही बुद्धिमानी धीरे धीरे आपके मन को हल्का करेगी, आपको भीतर से गहराई देगी और आपके जीवन को शांति से भर देगी। याद रखो, शब्दों में ताकत है, कम बोलोगे तो वही ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। आज की तेज तर्रार जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम भाग रहे हैं, लगातार भाग रहे हैं, सुबह से रात तक बस काम, फोन, शोर, भागदौड़, तनाव। लेकिन जरा ठहर कर सोचो, आखिरी बार आपने आसमान को ध्यान से कब देखा था? आखिरी बार आपने हवा को चेहरे पर बहते हुए कब महसूस किया था? या फिर किसी पेड़ की छांव में बैठकर शांति कब पाई थी? शायद याद ही ना हो। यही है हमारी असली समस्या, हम प्रकृति से कट गए हैं। और सच मानो दोस्तों, इंसान का मन तभी शांत होता है जब वह अपनी जड़ों से जुड़ता है, और हमारी जड़ें प्रकृति है। कभी पेड़ के नीचे बैठकर देखो, हवा का एक हल्का झोंका भी तुम्हारे भीतर का तनाव बहा ले जाएगा। नदी के किनारे बैठो और उसका बहाव देखो, तुम समझ जाओगे कि जीवन भी बहता है, ठहरता नहीं। पक्षियों की चहचहाहट सुनो, तुम महसूस करोगे कि बिना शोर शराबे के भी खुशी पाई जा सकती है। प्रकृति हमें बिना एक शब्द कहे सबक देती है। सूरज रोज निकलता है, लेकिन कभी जल्दी नहीं, कभी देर नहीं। चांद हर दिन बदलता है, लेकिन अपने समय पर ही घटता बढ़ता है। पेड़ हर मौसम में अपना रूप बदलते हैं, लेकिन शिकायत कभी नहीं करते। और यही सिखाती है प्रकृति, सब कुछ अपने समय पर होता है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम सब कुछ अभी चाहते हैं, तुरंत चाहते हैं। नौकरी, पैसा, रिश्ते, सफलता, सब कुछ बस फटाफट चाहिए। लेकिन प्रकृति कहती है, धैर्य रखो। पेड़ को फल देने में समय लगता है, बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, और इंसान को अपने सपनों तक पहुंचने में भी समय लगता है। जो ये नियम समझ लेता है, उसका मन शांत हो जाता है। एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। एक बच्चा रोज अपने दादाजी के साथ बगीचे में जाता। दादाजी ने एक आम का पेड़ लगाया था। बच्चा रोज पूछता, दादाजी इसमें फल कब आएंगे? दादाजी मुस्कुराकर कहते, बेटा, पेड़ को समय दो, धैर्य रखो। जो अपने समय पर होता है वही टिकाऊ होता है। कुछ साल बाद वही पेड़ ढेर सारे मीठे आमों से लदा, और बच्चे ने पहली बार समझा, जल्दी में चाहा हुआ सुख कभी पूरा नहीं होता। सच्चा सुख धैर्य से आता है। दोस्तों, यही जीवन का सच है। जब आप प्रकृति से जुड़ते हो तो आपका मन आपको बार बार यही याद दिलाता है, भागना मत, ठहरो, सब अपने समय पर होगा। अब सोचो, अगर आप रोज थोड़ी देर प्रकृति के साथ बैठने लगो, मोबाइल की स्क्रीन से नजर हटाकर आसमान की नीली छतरी देखो, ऑफिस के तनाव से हटकर पार्क की हरियाली में टहल लो, तो कैसा लगेगा? आपके भीतर की बेचैनी खुद ब खुद कम हो जाएगी, आपकी सांस गहरी होगी, मन हल्का होगा और नींद मीठी होगी। यहां तक कि आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि प्रकृति के करीब समय बिताने से तनाव हार्मोन कम होते हैं, ब्लड प्रेशर संतुलित होता है और दिमाग की ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। यानी जो ज्ञान सदियों से आर्षि मुनियों ने दिया, अब विज्ञान भी वही कह रहा है। लेकिन बात सिर्फ शरीर या दिमाग की नहीं है, बात आत्मा की है। जब आप प्रकृति से जुड़ते हो तो आपके भीतर विनम्रता आती है। आप समझते हो कि हम कितने छोटे हैं और यह सृष्टि कितनी विशाल है। यह एहसास अपने अहंकार को तोड़ देता है, और जब अहंकार टूटता है तभी असली शांति जन्म लेती है। तो दोस्तों, अगर सच में मन की शांति चाहिए तो रोज कुछ समय प्रकृति को दो। सुबह उठकर सूरज की पहली किरण को आंखों से देखो, एक पेड़ को गले लगाओ, नदी या तालाब के किनारे कुछ पल चुपचाप बैठो, या फिर बस खुले आसमान के नीचे गहरी सांस लो। आप देखोगे धीरे धीरे आपके भीतर का तनाव पिघल रहा है, बेचैनी मिट रही है और मन अपने आप शांत हो रहा है। याद रखो, प्रकृति सिर्फ बाहर नहीं है, वह आपके भीतर भी है। जब आप प्रकृति से जुड़ते हो तो आप अपने असली स्वरूप से जुड़ते हो, और जो अपने असली स्वरूप से जुड़ गया उसके लिए शांति कोई खोज नहीं, बल्कि उसका स्वभाव बन जाती है। तो चलो, आज से एक नियम बना लो, हर दिन कुछ पल प्रकृति के साथ जरूर बिताऊंगा।
क्योंकि जब तुम प्रकृति से जुड़ते हो तो तुम खुद से जुड़ते हो, और जब खुद से जुड़ जाओगे तो तनाव मिट जाएगा और जीवन भर सुकून तुम्हारा साथी बन जाएगा। हम हमेशा भागते रहते हैं, काम, सोशल मीडिया, दोस्तों की बातें, रिश्तों की उलझने। हम इतना शोर अपने आसपास जमा कर लेते हैं कि मन को कभी अकेला रहने का मौका ही नहीं देते, और यही वजह है कि हमारा मन थक जाता है, कमजोर हो जाता है। लेकिन सच्चाई ये है, भीड़ शोर देती है, अकेलापन सुकून। शुरुआत में जब आप अकेले बैठोगे तो मुश्किल लगेगा, बेचैनी होगी, लगेगा कि कुछ मिस कर रहे हो, मोबाइल हाथ में उठाने का मन करेगा। लेकिन अगर आप धैर्य रखोगे, रोज थोड़ा थोड़ा अकेले बैठोगे, तो धीरे धीरे यही अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। अकेले बैठने का मतलब है अपने मन से मिलना। हम बाहर की दुनिया को बहुत जानते हैं, कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या खबर है, लेकिन खुद के भीतर क्या चल रहा है ये कभी नहीं जानते। अकेलापन हमें वही दिखाता है। और दोस्तों, अकेले बैठने का सबसे खूबसूरत तरीका है ध्यान। हाँ, ध्यान कोई जटिल साधना नहीं है, ये कोई कठिन योगासन नहीं, ये कोई मंत्र जाप नहीं। ध्यान का मतलब है बस चुपचाप बैठना और अपने मन को देखना। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही मन को रोज ध्यान चाहिए। अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट भी शांति से बैठ जाओ, बिना मोबाइल, बिना किसी शोर के, तो देखना आपका मन धीरे धीरे हल्का होने लगेगा, तनाव खुद ब खुद पिघल जाएगा। ध्यान मन का भोजन है। जैसे भूखा शरीर कमजोर हो जाता है, वैसे ही ध्यान से वंचित मन भी कमजोर हो जाता है। लेकिन जब आप ध्यान से मन को भोजन देते हो तो भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई स्पष्टता और सुकून जगता है। अब यहां एक और राज है, संगत। आप चाहे जितना भी ध्यान कर लो, लेकिन अगर आप हमेशा नकारात्मक लोगों के बीच रहते हो, उनकी शिकायतें, उनका डर, उनका तनाव रोज सुनते हो, तो वो आपके मन में भी भर जाएगा। मन बहुत संवेदनशील है, जैसे स्पंज होता है, जिस माहौल में रहेगा वही सोखेगा। अगर संगत नकारात्मक है, आपका मन भारी हो जाएगा। अगर संगत सकारात्मक है, आपका मन हल्का और प्रसन्न रहेगा। याद रखो, जैसी संगत वैसा मन। तो दोस्तों, असली शांति का रास्ता यही है, थोड़ा अकेले बैठो, ध्यान करो और सही संगत चुनो। आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका मन खुद को साफ करने लगेगा। एक ताकत, एक स्थिरता पैदा होगी। तब आपको समझ आएगा कि सुख कहीं बाहर नहीं, भीतर है। तो चलो, आज से एक वादा खुद से करो, रोज 10 मिनट अकेले बैठूंगा, अपने मन को देखूंगा, ध्यान करूंगा और उन लोगों के साथ रहूंगा जिनसे सकारात्मकता मिलती है। क्योंकि याद रखो, भीड़ कभी तुम्हें ताकत नहीं देगी, ताकत अकेलेपन में मिलती है। और जब मन को सही भोजन यानी ध्यान मिलता है, तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रोग क्या है? हमेशा यही कहना, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मेरे पास पैसे नहीं है, समय नहीं है, कार नहीं है, बड़ा घर नहीं है। लेकिन क्या कभी सोचा है, जो मिला है उसका हिसाब कौन करेगा? अक्सर लोग शिकायत करते करते इतने डूब जाते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी का असली सौंदर्य दिखता ही नहीं। जैसे कोई इंसान समंदर के किनारे खड़ा हो और बार बार यही कहे, मुझे एक बूंद पानी नहीं मिला। क्या यह मजाक नहीं है? दोस्तों, असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप शिकायत छोड़कर कृतज्ञ होना सीखते हो। अगर आप रोज सिर्फ 5 चीजें लिखना शुरू कर दो जिनके लिए आप आभारी हो, तो देखना आपकी सोच, आपका मूड और आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। मान लो आप सुबह उठे और सबसे पहले लिख दिया, आज मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि मैं जिंदा हूं। सोचो, कितने लोग हैं जो कल रात सोए थे लेकिन आज सुबह उठ ही नहीं पाए। फिर लिखो, मेरे पास चलने वाले पैर हैं। कितने लोग हैं जो चल नहीं सकते और जिंदगी भर बिस्तर पर रहते हैं। फिर सोचो, मेरे पास खाने के लिए खाना है। कितने लोग आज भूखे सोएंगे। फिर लिखो, मेरे पास छत है। कितने लोग खुले आसमान के नीचे बारिश और धूप झेलते हैं। और शायद सबसे बड़ी बात, मेरे पास वो लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। अब जरा सोचिए, हर दिन अगर आप 5 ऐसी बातें लिखेंगे तो क्या आपका दिमाग शिकायत में फंसेगा? नहीं, आपका दिमाग धीरे धीरे खुद ब खुद उस चीज पर फोकस करेगा जो आपके पास है, और यही सोच आपको सच्चा सुख देगी। दोस्तों, जिंदगी का खेल बड़ा मजेदार है। अगर आप सिर्फ कमी देखते रहोगे
तो चाहे अरबपति बन जाओ फिर भी खालीपन महसूस होगा। लेकिन अगर आप आभार महसूस करना सीख गए तो छोटी सी चीज भी आपको बहुत बड़ी लगेगी। कभी गौर किया है बच्चों को? उनके पास कुछ नहीं होता लेकिन मिट्टी में खेलकर भी हंसते रहते हैं, क्योंकि वो कमी नहीं मौजूदगी देखते हैं। तो क्यों ना हम भी यही आदत डालें। रोज 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। शुरुआत में मजाक लगेगा कि क्या लिख रहा हूं मैं, लेकिन धीरे धीरे वही लिखी हुई बातें आपके दिमाग का नक्शा बदल देंगी। क्योंकि जो इंसान आभारी होता है उसके चेहरे पर शांति रहती है, उसके दिल में संतोष रहता है और उसकी आंखों में चमक रहती है। और सच मानो, ये चमक किसी महंगे गहने से नहीं आती, ये आती है आभार की ताकत से। तो दोस्तों, शिकायत छोड़ो, आभार पकड़ो। जो मिला है वो भी कम नहीं है, और जब आप दिल से शुक्रिया कहना सीख जाते हो तब जिंदगी खुद आपको और ज्यादा देने लगती है। तो दोस्तों, अब आपसे एक छोटा सा वादा चाहता हूं। आज रात सोने से पहले आप 5 चीजें लिखेंगे जिनके लिए आप आभारी हो। और अगर ये आदत आपने डाल ली तो मान लेना आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। तो बताइए, आप आज किस चीज के लिए आभारी हो? कमेंट में लिखो ताकि और लोग भी पढ़कर प्रेरित हों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस शुक्रिया आंदोलन को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले वीडियो में हम और भी ऐसे राज खोलेंगे जो आपकी सोच को नई दिशा देंगे। धन्यवाद। और याद रखो, शिकायत करने से जिंदगी भारी लगती है और आभार मानने से जिंदगी प्यारी लगती है।